गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्माण्डहृदय वसिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथायुग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंदित रहें, सबका मन प्रसन्न रहे और घर में धन जन अर्थात अर्थव्यवस्था भी अच्छी चलती रहे और परिवार खुशहाल रहे। यही हम कामना करते, अहलोक और परलोक तुम्हारे दोनों सार्थक हों। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चर्चा हमारी निरंतर चल रही है और कोई ना कोई हम चर्चा करते हैं, किसी ना किसी पर आधारित होती है और अपने अनुभव की भी चर्चा की जाती है कि भाई हमने अनुभव अब तक क्या किया है। वयोवृद्ध व्यक्तियों से अनुभव प्राप्त होता है, उनकी सेवा करने से हमें आशीर्वाद मिलता है और उनके द्वारा हमें उनके जीवन का निचोड़ मिलता है। इसलिए वयोवृद्ध जो वृद्धजन है उनके पास बैठना चाहिए, उनसे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहिए। वो अपना अनुभव बताते हैं और ये जितनी भी चर्चाएं हैं, जितनी भी हम लोग आप लोगों से बातें करते हैं, वो सब अपने अपने अनुभव की है। आपके अनुभव की भी बात देखिए, आप लोगों के सामने जब मैं चर्चा करता हूं तो ये आप लोग ये तो कभी भी ना सोचें कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आप ही से बात कर रहा हूं और आपकी ही बात कर रहा हूं जो आपको निरंतर काम आने वाली है। केवल हो सकता है कि आपने विस्मृति में डाल दी हो। ये भी नहीं, आप ज्ञानी नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप समझदार नहीं है। आप बुद्धिमान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। आप समाज में प्रतिष्ठित भी हैं, समाज आपका आदर करता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है। परंतु किसी शब्द को आप लोग हो सकता है कि धीमे धीमे विस्मृति में ले आए हो, किन्हीं चीजों को, चर्चाओं को विस्मृति में डाल दिया हो। जैसे अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो बातें मैं तुझे बता रहा हूं, ये पहले मैंने सूर्य को भी बताई हैं, मनु को भी बताई हैं। मैंने एक सूर्य को बताई, इक्ष्वाकु आज राजाओं के पास भी आई हैं चल के बातें, और सने सने चलते चलते वे कमजोर हो गई हैं, अर्थात उनमें कचरा मिल गया है, संसार की चातुरता मिल गई है, विषय मिल गए हैं। तो ऐसे ही हम लोग ये नहीं है कि हम सनातनी हैं, परंतु हमें ढांक दिया गया है, हम ढांक गए हैं। जो अपना स्वरूप था उसे हमने छुपा लिया है, हमने ऐसा मेकअप कर लिया है, ऐसा श्रृंगार कर लिया है कि हम पहचान में नहीं आते। ऐसे अंतरात्मा तक, हमारे तक वो बातें पहुंच गई जो हमें नहीं अपनानी चाहिए थी और हम अपनाने लगे हैं। जब जब हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो कोई ना कोई नायक आता है और कोई ना कोई शब्दावली हम तक पहुंच जाती है और हमें फिर बोध करा देती है। आज की हम अवस्था देखें, देखो आज चैत्र मास का प्रारंभ हो रहा है, आज से ही षष्ठी क्रम प्रारंभ हुआ और आज ही हमारा नया वर्ष है, नई साल आज से प्रारंभ हो रही है हमारी। प्रथम नवदुर्गा है आज हमारा, परंतु हम लोग नहीं जानते, या ये तो कहें तो वो भी हो सकता है अधूरापन रहे कि जानते तो है, परंतु हम लोग उसे धूमल कर चुके हैं, सने सने उसे हम त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं। कैसे कि हम अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपनी साल प्रारंभ कर दी, अपनी चर्चा प्रारंभ कर दी, तो हम उसी को ज्यादा स्वीकार करते हैं। हम अंग्रेजी तारीख के अनुसार ही जीवन जीना प्रारंभ कर दिया हमने, हम उनको ही स्वीकार करते हैं, हम अपने महीनों को नहीं करते। जबकि हमारे महीने और हमारी जब नई साल आई है, आज कितनी सुंदर है। आज घर में अन्न आ रहा है, फसल पक चुकी है, जितने भी पतझड़ वृक्ष हुए हैं उनमें नई नई कलियां आ रही हैं, पत्तियां आ रही हैं, पुष्प आ रहे हैं, फल आने की तैयारी हो गई है और घर में फसल आ गई है, अन्न से घर भर गए हैं।
शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है, ना अधिक कोई तूफान है, ना अधिक गर्मी है, ना अधिक सर्दी है, समस्थिति बसंत ऋतु है। हर पक्षेरु भी, कीट पतंग पशु पक्षी भी प्रसन्नता से भरे हुए हैं। हमारा नव वर्ष कितना मंगलमय है, कितना आनंदमय है। परंतु हमने उस नई साल को मान लिया जो बहुत बड़ी सर्दी लेके आई थी। टिर रहे थे जिस समय, वृक्ष पतझड़ हो रहे थे, अंधियारी रात्रि थी, अंधकार में जीवन था, और उसी प्रकार से हमने खुशियां भी मनाई अर्धरात्रि में, रात्रि में, जिस रात्रि में हमें सोना चाहिए था। उस समय हम लोग खुशी मना रहे हैं, बता रहे हैं कि नया साल आ गया है। और हम लोग आशीर्वाद और प्रार्थना की जगह पर हम लोग ऐसे ऐसे शब्दों को ले आते हैं जो हम हमारे सनातन धर्म से मेल नहीं खाते। नया साल, हैप्पी शब्द आएगा, हैप्पी बर्थडे, और न जाने क्या क्या शब्द बोल दिए जाते हैं कि भाई नया साल मुबारक हो। अरे मुबारक क्यों हो, मंगलमय क्यों ना हो? अच्छा, हमारा जब हमारे पास एक से एक शब्द बढ़िया है, हमारे पास में अच्छे हैं, तो उन शब्दों को हम भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का इशारा यही है कि हम भूल जाते हैं, और भूल करके उन्हें पुनः हम लोग याद में ले आए तो हम लोग अपने को अपना लेते हैं। आज नया साल है तो इसके लिए आप लोगों को भी शुभकामनाएं। आप भी मंगलमय रहे और आपका साल बहुत ही अच्छी प्रकार से व्यतीत हो। आपके घर में धन जन से भरपूरता हो। आपके लिए यहलोक और परलोक दोनों सार्थकता की ओर आए, अर्थात सार्थक हो जाए। यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और अपने अपने अनुभव की चर्चाएं सब कर रहे हैं। दादा भीष्म भी चर्चा कर रहे हैं, और मैं तो यही बात कहूंगा। देखो, शंकर भगवान ने भी अनुभव की बात कही, कागभूषण जी ने भी अनुभव की कही, और निज निज मत मुनि हरि गुण गावे, निगम शेष सो पार न पावे। अर्थात अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने तरीका से उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव में कहूं खगेशा, सती हरि भजन न जाए कलेसा। हमारी जितनी भी चर्चा है वो अनुभव पर है। समाज ने हमें क्या दिया है, वृद्धजनों ने हमें क्या दिया है, संतों ने क्या दिया है, विप्र लोगों ने क्या दिया है, संत महात्माओं ने क्या दिया है, जो दिया है वो हमारे अनुभव में आ गया है, उसी को हम सामने प्रकट रखते हैं। तो दादा भीष्म विषम परिस्थिति में होते हुए भी हो सकता है देह में पीड़ा भी हो, क्योंकि बाण चुभे हुए हैं, बाणों की सैया पर है, परंतु कोई भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। युधिष्ठिर जी ने आके प्रार्थना की है, दादा मुझे क्षमा कर दो, बड़ी विषम परिस्थिति रही है ये। तो उन्हें क्षमा की बात ही नहीं। पुत्र, आप लोग निराश ना हो, जो होना है वो हो के रहता है। कहीं ना कहीं हमसे भी भूल हुई है, उन्हीं का परिणाम है जो हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आप चिंता ना करें, आप राज्य को संभालें। मैं सुखी हूं आज कि मेरे हस्तिनापुर के लिए अच्छा नायक मिल गया है, अच्छा राजा मिल गया है। अब मैं आराम से अपने प्राणों का विसर्जन करूंगा, शरीर का विसर्जन करूंगा। इस धराधाम को छोड़ करके अब मैं जाऊंगा। आप लोग चिंता ना करें, आप शोक ना करें। तो दादा भीष्म से युधिष्ठिर महाराज करवध प्रार्थना करते हैं, दादा मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे रहूं, मैं कैसे राज्य संभालूंगा। आपके सानिध्य में ही सब कुछ राज्य चलता था, अब मुझे अकेले को ही संभालना पड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ शिक्षा तो दे दीजिए, कुछ बता दीजिए मुझे। तो पूछते हैं कि काम क्रोध आदि जो विषय हैं, इनमें बड़े दोष हैं। इन दोषों का निवारण कैसे होता है और किस प्रकार से ये दोष दूर होते हैं, ये अर्थात ये हम पर प्रभाव नहीं डालते। युधिष्ठिर महाराज की जो शंका है उन्हें वो अपने सामने रख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि दादा कैसे कैसे किया जाए। तो दादा ने चर्चा की है उनसे कि क्रोध पर भी चर्चा की है, काम पर भी की है, शोक मोह, शास्त्रों के विरुद्ध जो लोग चले जाते हैं उन पर भी चर्चा की हुई है। परासता दूसरों का वध तक करने का विचार कर लेते हैं तो क्यों कर लेते हैं, ये भी चर्चा हुई है। मद लोभ मत्सरता ईर्ष्या निंदा आदि पर चर्चा चल रही है। तो हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो 9 अर्थात मद तक हमने चर्चा कर दी थी।
कि मद क्यों हो जाता है कि संसार की कोई भौतिक प्राणी वस्तु आज हमें प्राप्त हो जाता है तो स्वाभाविक ही मद की ओर चले जाते हैं। इसे रोकने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, अर्थात समर्पण भाव की आवश्यकता है। जब हम ज्ञान को अपने को समझेंगे, अर्थात जानेंगे, शास्त्रों को पुराणों को जानेंगे, संत महात्माओं को जानेंगे, अर्थात उनकी शरण में जाएंगे, उनके लिए हम समर्पण होंगे, नौछावर होंगे, अपने को उड़ेले रखेंगे, भगवान की ओर भी उड़ेले रखेंगे तो मद आएगा ही नहीं। सो सब प्रताप तुम्हारा ही है, ऐसा हम निर्णय कर लेंगे। भगवान के सामने हनुमान जी की तरह खड़े हो जाएंगे, प्रभु मेरी कोई भी प्रभुताई नहीं है, चाहे मैं समुद्र लांघ के गया या मैंने राक्षसों का मानमर्दन किया है, रावण का मानमर्दन किया है या लंका में आग लगी है, सब प्रताप शुभ प्रताप आपका ही है प्रभु, आपकी ही गौणिकता है। केवल समर्पण करने का जब भाव आ जाता है, ताके प्रभु कुछ अगम नहीं, ता पर तुम अनुकूल, फिर तो अनुकूल हो जाता है। भगवान की जब जिस पे कृपा हो फिर कहना ही क्या है। ता पे कृपा करे सब कोई, जा पे कृपा राम की हुई। भगवान की कृपा जब होने लगे तो उस पर सब लोग कृपा करते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां सामने रखी गई हैं और चलते चलते उस अवस्था पर आ जाते हैं कि निंदा, दूसरों की निंदा जो करने वाले हैं अर्थात निंदनीय व्यक्ति हैं। यहां बात आती है कि समाज से बहिष्कृत हुए नीच लोग, यहां नीच शब्द आया है कि समाज से बहिष्कृत हुए नीच मनुष्यों के द्वेषपूर्ण तथा अप्रमाणित वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत बन जाती है। अर्थात ऐसे लोगों का संग करके भी हम लोग निंदित हो जाते हैं या उनके साथ में रुचि रख लेते हैं, जो समाज में बहिष्कृत है, समाज में अच्छा काम नहीं करते या सामाजिक लोग अच्छा नहीं मानते उन लोगों को। अब वो द्वेष करने लगते हैं, फिर निंदा करने लगते हैं। बल तो होता नहीं है कि बदला लें, परंतु वो कोई ना कोई निंदा कर ही लेते हैं। और जो निंदनीय व्यक्ति होते हैं, जो निंदा करते, दूसरों की निंदा करते हैं, वो स्वयं तो जलते ही हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। दूसरों के हृदय में भी उद्वेग पैदा कर देते हैं, जिससे कि दूसरे लोग भी रास्ते से भटक जाते हैं, वो भी उसमें सहमति दिखाने लगते हैं। इससे भी समाज में धर्म की स्थापना नहीं होती है। हम देखते हैं आज समाज में कहीं भी बैठे, हम मौखिक भी बैठे हैं, साधारणता से भी बैठे, कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं है, उस समय भी हम झूठ बोलने में लग जाते हैं, दूसरे का अपमान करने में लग जाते हैं, दूसरे की निंदा करने में लग जाते हैं। और निंदा जब करने लगते हैं तो फूल जाते हैं, गोलगप्पे की तरह फूल जाते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है। परंतु शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है, यदि तुम्हें शांति का मार्ग खोजना है तो कम से कम जीवन में एक व्यक्ति की बड़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए। रोजाना का नियम मान लीजिए कि एक व्यक्ति की मुझे अच्छे गुणों की चर्चा करनी है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। चाहे कैसा भी बुरा व्यक्ति हो, उसमें भी गुण होंगे। तो गुणों का बखान करोगे, तुम्हारे हृदय को भी शांति मिलेगी और उन तक भी वो खबर पहुंच जाएगी। क्योंकि गुणों का बखान करते 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 आप लोग भी बड़े पावन और पवित्र हो जाओगे। आपके हृदय में द्वेष ना रहेगा। परंतु हम लोग द्वेष करने में या दूसरे की बुराई करने में हम रुचि रख लेते हैं, अर्थात उसमें आनंद समझ लेते हैं कि आनंद आ रहा है। और बताइए, जब बैठते हैं, मैं कहीं लोगों में बैठा, उस समय 10-5 लोग बैठे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे, इसी प्रकार की बातें कर रहे थे, परंतु मुझे देख के शांत हो जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भैया किसी की बुराई कर लीजिए जिससे कि हमें भी कुछ सुख मिल सके। सब लोग एकाएक हंस गए, हम तो किसी की बुराई नहीं करते। मैंने कि भाई करते हो तो उसमें थोड़ा सा आनंद आ जाता है, थोड़ा वो रुचि होती है, अच्छी लगती है। तो कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति से आप लोग सत्य भी कहे तो भी वो विपरीत मानता है। असत्य पर भी असत्य बोलने की परंपरा तक बन गई है हमारी। ये है विषय बात। ये किसी से कहे कि भाई तू बड़ा क्रोधी है, भाई मैं कब क्रोध करता हूं। और बार बार उससे कहते हैं, भाई प्रार्थना करते हैं, नहीं तुम क्रोधी हो भाई, आपका तो क्रोध बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, क्रोध करते हो आप लोग। नहीं भैया, मैं तो कभी क्रोध नहीं करता। या लोभी कह दिया, मैंने कब लोभ किया है, कितना तो खर्च करता हूं, कितना दान करता हूं। किसी से काम ही कह दिया तो लड़ने को तैयार हो जाएगा। अरे तुझे तो बड़ा अहंकार है, तो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। जबकि ये गुण है और ये
परंपराएं चल रही हैं, ये अवस्थाएं चल रही हैं। आप किसी भी व्यक्ति से कहें तू बड़ा लोभी है, जबकि लोभ के बगैर काम चल नहीं रहा है। सत्य बात तो ये, लोभ बुरा है ही नहीं, काम बुरा है ही नहीं, क्रोध बुरा है ही नहीं, अहंकार बुरा है ही नहीं, ये विषय कोई बुरे है ही नहीं। परंतु हमारे चर्चा में जितनी बार आया है वो ये आया है कि काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, ये समझा दिया गया कि ये नरक के रास्ते हैं, ये बहुत बुरे हैं, इनकी तो चर्चा ही मत कीजिए। पर चोरी चोरी से छुप छुप करके सब मिल लेते हैं इनसे। सामूहिक बैठे हैं, उस समय अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हम लोग तो आज मोबाइल पर भी देखते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बातें आती है कि काम बुरा है, क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है, मोह बुरा है, ये सब विषय बुरे हैं, इनसे दूर रहिए, इनको मारिए, इनको भगाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। परंतु विषय बुरा हमें तो कहीं पाया ही नहीं विषय। अरे विषय बुरा होता भी नहीं है, होता है केवल उसकी अवस्था, उसकी परंपरा, उसकी व्यवस्था, कि उसे हम अपना कैसे रहे, उसको हम स्वीकार कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से हमने उसे स्वीकार किया है, इस बात को देखना होता है हमें कि काम में कहीं हम अंधे तो नहीं हो गए, हम क्रोध में कहीं अंधे तो नहीं हो गए, हम लोभ में कहीं अंधे तो नहीं हो गए, हम मोह में कहीं अंधे तो नहीं हो गए। हमारा पुत्र विपरीत रास्ते पर गया है, समाज वाले कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, पंचायत जुड़ रही है, फिर भी मोह में पड़े हुए हैं, हम सत्य को सत्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम काम में इतने ना डूब गए हों, ये हमें जानना चाहिए। कहीं किसी का अपमान कर बैठे हो, कहीं क्रोध में ऐसा व्यवहार ना हो गया हो कि हम मर्यादा तोड़ दें। विषय तो बुरे होते भी नहीं है, मुझसे विषय कब बुरे होते हैं, जब मर्यादाहीन हो जाते हैं, उनका संग नहीं होता, उनका साथ नहीं होता। महाभारत में, भागवत में और कई जगह एक कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन होता है, देवता और दैत्य करते हैं, उसमें अनेक रत्नों के साथ में अमृत निकलता है। अमृत का पान करना चाहते हैं दैत्य लोग कि हम कर ले, और देवता भी चाहते हैं हम करें, क्योंकि अमृत की गौणिकता है कि जो भी उन्हें प्राप्त करेगा वो बलशाली हो जाएगा, अमर तत्व को प्राप्त कर लेगा। और दैत्यों का और देवताओं का युद्ध निरंतर चलता रहता है, द्वेष चलता रहता है, जो आज भी चलता है। मलेच्छों का, सनातनियों का सदैव से है, आज से ही नहीं, पहले से ही है, मेल खाता ही नहीं है। उनकी संस्कृति अलग है, उनका व्यवहार अलग है, हमारा अलग है। हमारा छल कपट से रहते तो उनका छल कपट से भरा हुआ है, वो पीठ पे छुरा देने वाले हैं। और हमारे पास में कोई सामने से आया, हाथ भी जोड़ता है या प्रणाम करता है, हम सुखी होने के लिए आशीर्वाद देते हैं और उसे हम भगवान मान लेते हैं, अर्थात अतिथि कह देते हैं। अपने अपनी पर वो निहत्ते और सोते पर भी वार कर सकते हैं। हम युद्ध के मैदान में भी यदि शस्त्रहीन हो गया है तो उसे छोड़ देते हैं, तेरे पास शस्त्र नहीं रहे, जाओ अब कल युद्ध करना। ये महाभारत को पढ़ के देखोगे कितनी जगह बात आती है। रामायण को पढ़ोगे, रावण शस्त्रहीन हो गया, युद्ध करते करते उसे छोड़ दिया, भगवान राम ने कहा जाइए। ये हमारे सनातन धर्म की, अर्थात हम आर्य लोगों की ये परंपरा नहीं है। पर रावण कहता है कि मेरी यही परंपरा है कि जो निहत्ता हो गया उसे तो उसी समय खत्म कर दिया जाए, सो रहा है, असावधान है, वही काम करे। रावण ने चोरी भी की माता जी की, तो ऐसे ही की, धोखा दे करके। तो परंपराएं हम अपना लेते हैं। तो दैत्य अमृत का कलश ले लेते हैं, और दैत्य व्यक्ति तो जो क्रूर व्यक्ति है, उल्टा सीधा व्यवहार करने वाला है, ये कहिए कि वो विषयों में अंधा या पागल जैसा हो चुका है। अब उसका तो केवल एक ही व्यवहार, एक ही प्रकार से उसे समझाया जा सकता है, वो है दंड। और दंड की प्रधानता उस समय देवताओं के पास कम थी। भगवान से आप प्रार्थना किए तो भगवान यहां एक नारी का रूप धारण करके आते हैं, मोहिनी रूप, बड़ा सुंदर रूप, बड़ी सुंदर नारी बन के आते हैं। अब बात आती है कि जब नारी बन के आए और दैत्यों के सामने से निकलते जा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं, तो नारी के जब नैन लगे, अर्थात आंखों से आंखें मिली, तो वो कलश को भूल गए।
जो जीवन का लक्ष्य था उसे भूल गए और विषयों में पड़ गए, अर्थात कामातुर हो गए। नार नहीं नारी आभा है अखिल भुवन की। आभा मात्र सबको समेट करके भगवान ने अपने को वहां सामने रख दिया है। इतनी सुंदर नारी बनी विश्वकर्मा, आज तो मानो वही कि वही हताश हो गए हो, दैत्य सहज हो गए, केवल उधर ही मुड़ गए। अब बात आती है कि ये विषय बात क्या है कि जो विषयी व्यक्ति है, ज्यादा अनुसरण विषयों का करता है, काम में परिणत रहता है, हर समय काम काम, हर समय लोभ लोभ, हर समय क्रोध क्रोध, जब विषयों में रहेंगे और जब तुम्हारे सामने विषय की चरम सीमा आएगी तो आप लोग अपने को संभाल ना सकोगे। मोहिनी को देख करके दैत्य लोग उनके ही अधीन हो जाते हैं। ये कथा बताती है कि अमृत का कलश भी उन्हें ही दे दिया कि मोहिनी तू ही श्रेष्ठ नारी है और तुझ पर विश्वास है हमें। तत्काल विश्वास कर लिया। तो विषय अपनी ओर खींचते, कब खींचते और किनको खींचते? उन्हीं व्यक्तियों को खींचते हैं और या उन्हीं लोगों को रास्ते से भटकाते हैं जो विषयों में निरंतर अभ्यास में रहते हैं, विषयों का ही सेवन करते हैं, हर समय विपरीत दिशा को अपना लेते हैं, अर्थात अंधे हो जाते हैं। तो यहां निंदा की बात आई तो निंदा ना की जाए, दूसरे की निंदा ना करें। कभी प्रेम से बैठ करके कभी किसी की बड़ाई करके देख लेना, बड़ा आनंद आता है। यदि बड़ाई आप करोगे कहीं एक ना एक दिन उस व्यक्ति तक तुम्हारी वाणी पहुंच जाएगी। चाहे आप लोग किसी भी स्थान पर बड़ाई करते हो, किसी के साथ में बड़ाई करते हो, निश्चित पहुंच जाएगा, तुम्हारा हित वहां तक पहुंच जाएगा। और वो व्यक्ति यदि रास्ते से भटका हुआ भी है तो भी हो सकता है कि उसमें सुधार हो जाए कि मेरी अच्छी बात हो रही है तो तू अच्छा बन भाई। और कभी कभी हमने देखा है यहां यही बात आ रही है कि कमजोर व्यक्ति है, दूसरों से द्वेष करता है, बलवानों से बैर कर लेता है, या उनसे कोई बराबरी नहीं कर पाता है तो द्वेष करता है या निंदा करता है उनकी। अरे ये तो जैसे लोमड़ी की बात आई कि बेर तो खट्टे, जो हाथ नहीं आ रहे तो खट्टे, ये यही है निंदा की बात है। अरे अर्थ सानिध्य में आ जाते, अपने अधिकार में आ जाते तो हम खट्टे बताते ही नहीं। अब खट्टे बताने का तात्पर्य यही है कि हम रास्ते से भटक गए, हमें प्राप्त नहीं हुआ इसलिए हमने कह दिया है। फिर दादा भीष्म आगे बताते हैं कि इन्हीं 12 स्थानों में एक एक करके सबकी व्याख्या होते हुए असूया दोष दर्शन, असूया का मतलब है कि दोष दर्शन की प्रवृत्ति, दूसरे के द्वेष देखना, दूसरे में कमी कमी देखना, ये काम क्रोध आदि विषयों के साथ ही हैं। ये द्वेष कब देखोगे भाई? अपने को परास्त देखोगे, अपने पास भी वो वस्तु हो और बढ़िया हो तो फिर द्वेष करने की बात ही क्या है? फिर जलन कहां से आएगी? फिर तो सहजता से आप समर्पण या आप सहज हो कि हमारे पास बहुत चीजें हैं। हाँ, हो सकता है अपने पास सामान ज्यादा है, अपने पास बल है, प्रतिष्ठा, तो अहंकार तो हो सकता है, पर आप लोग जलन वाले नहीं होंगे, घृणा वाले नहीं होंगे, आपके हृदय में ऐसा द्वेष नहीं आएगा, द्वेष भाव दैन्य भाव नहीं आएगा। परंतु एक बात और दादा भीष्म ने बहुत अच्छी कही है, वो अंतिम पड़ाव की ओर आती है, बड़ी सुंदर है वो, उसमें ही मानो सब कुछ समा गया हो। कृपणान सततम द्वेष्टा तथा संजायते कृपा, कि मनुष्य जब कृपण हो जाता है, कृपण व्यक्ति होता है, कंजूस भाव पैदा होता है, तो वो समस्त मर्यादाओं को तोड़ता दिखाई देता है। सदा कृपण मनुष्य को देखने से अपने में भी दैन्य भाव आ जाता है। कंजूस के पास बैठने से, जो कृपण व्यक्ति है उसके पास बैठने से, उसके पास मिलने से, यहाँ विशेष करके बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों के जो जिनके पास ऐसे विषय हैं, ऐसे द्वेष हैं, उनके पास ना बैठे। भाई कैसे इनके पास ना बैठे? जो दूसरों की बुराई करते हो ऐसों के पास ना बैठे, जो दूसरों से घृणा करते हो ऐसों के पास ना बैठे,
जो निरंतर कामी हो उनके पास ना बैठें, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं पिटवा देगा तुम्हें, जेल का रास्ता भी दिखा सकता है। अत्यंत लोभी है, कंजूस है, उनके पास भी ना बैठें, क्योंकि वो भी रास्ते से भटक सकता है। भाई लोभी तो कहीं चोरी आदि करने में लग जाएगा, और कंजूस है वो तो भूखा भी मर जाए, आपत्ति काल भी तुम्हारे पास हो तो तुम्हें तो कुछ नहीं देने वाला है। तो दादा भी इसमें कह रहे हैं कि राजन, ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी बना के रखें, दूर रखें। और ऐसा विषय अपने पास भी आ जाता है, कभी ऐसा लगता है कि हम ऐसे विषय के ग्रास होते जा रहे हैं, तो उन्हें कैसे हम दूर करें, इस बात पर हमेशा ध्यान दिया गया है। भाई श्रेष्ठ पुरुषों को देखने से क्या शांत हो जाता है कि जो निंदा करने वाले व्यक्ति हैं, मैंने उदाहरण दिया था कि जब बुराई हो रही थी चौपाल पर और वहां मैं गया, वहां पहुंचा तो वो सब शांत हो गए, फिर बुराई करना बंद कर दिया। तो सत्पुरुषों का संग करने से बुराई का जो क्षेत्र है, निंदा करने का क्षेत्र है, दूसरों की निंदा हम करते हैं, वो शांत हो जाता है। तो द्वेष दर्शन प्रकृति, इसी प्रकार से हम लोग कोई ना कोई समाधान अवश्य खोजेंगे। तो कंजूस भाव जब उत्पन्न होता है तो बड़ी, इसकी तो कुछ कह ही नहीं सकते। भाई धन में द्वेष बहुत है। अच्छा, धन पाना भी लाचारी है, धन के बगैर भी काम नहीं चलता है, आज की अवस्था में तो बिल्कुल नहीं चल पाता है। चाहे देवता है, यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, मानव है, सबके लिए अर्थ चाहिए, प्रकृति का संग है, सबको उदर की पूर्ति चाहिए। और मानव हो आप लोग तो वस्त्र भी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान की तो आवश्यकता है ही है। और धन का अभाव जब होता है तो बहुत पीड़ा होती है, सब लोग अपमान भी बहुत करते हैं। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि अपमान बहुत लोग करते हैं। निर्धनता दुखड़ा बड़ी, पात की माने लोग, पात की तक कह देते हैं जिनके पास निर्धनता आ जाती है। निर्धन व्यक्ति धनवान मरे है एक बार, निर्धन रोजाना मरता है, जीने से मर जाना अच्छा, ब्रजवासी आहे भरता है। निर्धन व्यक्ति तो रोज मरता है। यहां बात कंजूसी पे चल रही है वैसे, पर धन की महत्वता तो कमजोर है नहीं। अर्थ के बगैर कैसे काम चलेगा? अर्थ नहीं है तो समर्थ नहीं है, और समर्थ भी नहीं है तो अर्थ नहीं है, तो व्यर्थ जीवन हो जाएगा। और व्यर्थ में जब व्यर्थता आती है तो अनर्थता भी आ जाती है। इसलिए अर्थ का होना अनिवार्य है, अर्थ भी आवश्यक है। धनवान मरे है एक बार, निर्धन रोजाना मरता है। निर्धन जो व्यक्ति होता है, आप भी हो सकते हैं, और आपके जीवन काल में भी ऐसे पड़ाव बहुत आए होंगे कि आप लोग ऋणी हो गए होंगे, कर्जदार हो गए होंगे, या जीविका के साधन हमारे कमजोर होंगे। उस अवस्था में आप लोग कैसा अनुभव करते होंगे कि जो अपने हैं वो भी साथ छोड़ते दिखाई देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो सहायक है, मित्र है, सखा है, वो भी कमजोर होते दिखाई दिए होंगे। वरना समाज वाले और सब लोग अपमान भी करने लगते हैं। अर्थ जब टूटता है तो बहुत कुछ टूट जाता है। तो अर्थ के बगैर भी काम ना चलेगा। अर्थ जिसके पास है लोग उसी के मीत, पंडित बलशाली भयो ब्रजबंधु भयवीर। अर्थ जिनके पास होते हैं वो ज्ञानवान, अनपढ़ व्यक्ति भी ज्ञानवान हो जाता है। पढ़े लिखे ने मुनि में रखते हैं वो लोग। बड़े बड़े सेठ देखे होंगे, ज्यादा पढ़े नहीं मिलेंगे आपको, पढ़े लिखे नहीं ज्यादा होते, परंतु अधिक पढ़े पढ़ाए लोगों को, अधिक ज्ञानी लोगों को अपनी मुनिमगिरी के लिए रखते हैं अपने पास में। तो अर्थ का ही दास मानव हो जाता है। तो अर्थ भी अनिवार्यता है। निर्धनता दुखड़ावड़ी, पात की माने लोग, अच्छा सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखते हैं। और धन जिनके पास होता है तो कितने लोग आदर करने वाले ना होंगे, कितने आपको पूछने वाले ना होंगे। अल्प बुद्धि व्यक्ति को भी सम्मान देने वाले हो जाते हैं कि ये राजकुमार है, ये हमारे गुरुदेव का लाला है, या हमारे राजा का लाला है, उसका सम्मान करते, आदर करते। मैंने बहुत उदाहरण देखे। पागलों को गद्दी पर बिठाने की बात होती है कि पागल को गद्दी बिठा दीजिए, क्योंकि ये राजकुमार है, राजा का लड़का है, ये धनवान का लड़का है, उनका पुत्र है, इसलिए उनका सम्मान। तो धन का सम्मान तो होता है, पद का सम्मान होता है, गरिमा होती है। और आज की स्थिति में तो अनिवार्यता भी दिखाई देती है, परंतु निर्धनता दुख तो देती है भाई, बहुत दुख देती है।
हिम से हिमनद बहते रहते, धन से धर्म भी बहता है। रेत के जहां पर पर्वत होते, ब्रजवासी नीर बहाता है। हिमालय से जैसे नदियां बहती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं, ऐसे ही धन से धर्म भी बहता है। धन तुम्हारे पास हो तो धर्म हो जाता है, चाहते हुए और ना चाहते हुए दोनों प्रकार से धन की ओर आप लोग बढ़ जाते हो। निश्चित रूप से धन तुम्हारा सहायक हो जाता है। और जहां निर्धनता होती है वहां जल की बूंद नहीं प्राप्त होती। जहां जल की अत्यंत आवश्यकता है वहां बताइए नदियां जाती हो। ऐसे ही जहां धन नहीं होता है, हिम से हिम नद बहते रहते, धन से धर्म भी बहता है, धन से धर्म बहता है, शांति मिलती है। और जब धर्म होगा तो ये शांति मिल ही जाएगी। चारों पदार्थ नजदीक चारों ओर घूम जाते हैं। काम अच्छा है, तुम्हारा कामनाओं की भी पूर्ति होती है, काम से अर्थ प्राप्त हो जाता है। अर्थात काम करने से, भौतिक कर्मों को करने से अर्थ मिल जाता है। और जिसके पास अर्थ होता है वो धर्म कर लेता है, और जो धर्म कर लेता है उसे शांति मिल जाती है, उसे आनंद मिल जाता है। तो अर्थ में गुण है, ऐसा नहीं कि अवगुण ही अवगुण हो। और अर्थ ना हो तो टूटते बहुत लोग हैं, बहुत टूट जाते हैं। कितनी चर्चाएं ना सुनेंगे अर्थ के है। कल भी प्रसंग में चर्चाएं आती हैं, राजाओं की आती हैं। अब आप लोग महाभारत सुन रहे हैं तो महाभारत में भी है। युधिष्ठिर महाराज से जब अर्थ टूट गया, अर्थ उनके पास नहीं रहा, संपत्ति नहीं रही, तो उनका बड़ा अपमान हुआ, भरी सभा में अपमान हुआ। भाइयों को दास का बना लिया गया, खुद को दास बना लिया गया, उनकी पत्नी का अपमान किया गया। और ऐसा अपमान तो भरी सभा में आज तक किसी भी युग में और किसी का नहीं हुआ होगा कि 5-5 पति, वो भी बलशाली चक्रवर्ती राजा जो राजसी यज्ञ कर चुके हैं, इतने बलशाली होते हुए, इतने सामर्थ्यशाली होते हुए भी दास बना लिए गए। कैसे बने? अर्थ टूट गया, अर्थ नहीं रहा उनके पास। उस समय वो अवस्था हो गई कि पत्नी का अपमान हो रहा है, कुछ ना बोल सके। जबकि वहां सहायक लोग भी थे जो उन्हें चाहते थे, उनसे सम्मान करते थे, उनका आदर करते थे या उनसे प्रेम करते थे। गुरु द्रोणाचार्य भी वही है, दादा भीष्म भी हैं, विदुर भी हैं, बहुत लोग, परंतु उनके लिए कुछ ना कह सके। आज की भाषा में भी कह दे भैया, कमजोर का सिफारशी हार जाता है। कमजोर जहां आ जाएगी तुम में, वहां सब लोग समाज के या दुनिया के ये फायदा उठाने लगेंगे। और क्यों उठाते हैं? कि सनातन धर्म से वो विपरीत हैं। दुर्योधन ने विपरीतता अपना ली, विदेशी नीति अपना ली। क्यों? कि शकुनी की बात मानता था, वो अपनों की बात नहीं मानता था, वो शकुनी की बात मानता था, तो विदेशी बात मान ली। आज हमारे सामने भी यही है, हम सनातन धर्म की बात माने, सनातन धर्म को हम स्वीकार करें, हम अपने शास्त्र पुराणों को जानें, समझें, उनका अध्ययन करें, तो हम विपरीत हो ही नहीं पाएंगे। हम दूसरे के धन को नहीं प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दूसरे का धन का हरण करेगा तू पातकी माना जाएगा, पाप पड़ेगा, तू नरक में जाएगा, आगामी जीवन तेरे बर्बाद हो जाएंगे, कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाएगा, तू कुछ नहीं रहेगा। पर शास्त्र को नहीं पढ़ते। दुर्योधन ने उनकी संगत नहीं की। किसकी संगत की? अपने मामा की संगत की, जो मरुस्थल में रहने वाला है, जिसके हृदय में क्रूरता भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, छल कपट की ही दिव्य मूर्ति है। वो जितने अवगुण होने चाहिए थे वो शकुनी के अंदर है। वो अपने अवगुणों को निरंतर बताता रहता है, बेटा ऐसे करिए, ऐसा करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। और एक और बात बताए आपको कि विषयों की ओर हम लोग क्यों जल्दी चले जाते हैं? भाई शास्त्रों का अध्ययन है नहीं, अच्छे श्रेष्ठ गुरुओं का संग नहीं है, और विषयों की ओर जाने में, क्योंकि विषयों में सांसारिक भोग प्राप्त है, भोग सम्मिलित है। काम की ओर जाने लगे, अब मामा ही तो है, अब मामा ही उन्हें विषयी बना रहा है।
कामी बना रहा है, सुंदर सुंदर दासियों का संग कराता है। ये महाभारत कई जगह आता है। उस समय जब पांडव लोग वन में वास कर रहे थे तो ये दुर्योधन आदि कहां गए थे? पांडवों को खिजाने के लिए गए थे, उन्हें दुखी करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए जंगल में पहुंचते हैं तो क्या लेके जाते पता है? दास दासियां लेके जाते हैं। मां मदरा का पान करते हैं, मां मांस भोजन करते हैं, सुरा सुंदरी को साथ में रखते हैं। मां पत्नी नहीं थी साथ में। और दूसरा और अपराध क्या, और क्या करते हैं वो लोग? वो गंधर्व कन्या का हरण करना चाहते हैं, उनका अपमान करते हैं। उसका परिणाम होता है वो बंदी बना लेते हैं। पर देव योग कैसा है, जिनका अपमान करने के लिए गए उनके द्वारा ही प्राणों की रक्षा हुई। परंतु दुष्ट व्यक्ति का संग करने के कारण, जबकि कोई अच्छा व्यक्ति होता जो सनातन धर्म के हमारे शास्त्र पुराणों को पढ़ता, हमारी बात को स्वीकार किया होता, तो उसी समय वो ऋणी हो जाता कि मेरे प्राणों की रक्षा की है पांडवों ने, भीम अर्जुन ने मेरे प्राणों की रक्षा की है, युधिष्ठिर महाराज ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। नहीं तो गंधर्व तो वहां मार रहे थे, वध कर रहे थे। परंतु नहीं, दुर्जन व्यक्ति कभी समझता नहीं, दुष्ट व्यक्ति कभी मानता ही नहीं। दुर्जन व्यक्ति कभी सुधरता ही ना। खीरा चाकू खींच के दुष्ट होते हैं दास। दुर्जन के बंधु नहीं, सज्जन मीत अपार, ओला अग्नि विद्युता कौन गले को हार। दुर्जन व्यक्ति के मीत नहीं होते, मित्रता नहीं होती, वो किसी को मित्र मानता ही नहीं। तो जहां जैसे विषयों को हम अपनाते हैं, हम दूसरे की भाषा को, दूसरे की वाणी को हम स्वीकार जब से करने लगे, हमारे देश में एक कमजोरी क्या आई है। और क्या कमजोरी हुई कि दूसरे लोग यहां आए, उनको हम अच्छा कहने लगे। भाई इस तेरी रोटी बहुत अच्छी है। हमने अपनी जो सुंदर अन्न की बनी हुई रोटी थी वो हमने त्याग दी। हमने नाना प्रकार की रोटियों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, उनकी वाणी को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, उनकी उपासना को लेना प्रारंभ कर दिया। उनकी दिनचर्याओं में हम लोग पंडित हो गए। उनकी तो वो वृत्ति थी, वो तो हिंसक थे ही। अरे मनुष्यों का जो गुण है वो तो अपनाएंगे ही वो, परंतु हमने अपने को छोड़ दिया। बस छोड़े नहीं, अपने को समझे। तो धन का जब अभाव आता है तो उस समय मर्यादाएं भी टूट जाती हैं। वन में निवास करे जयद्रथ भी उस समय द्रौपदी का हरण करते हैं जब निर्धनता थी, अर्थात धन का अभाव था। जबकि वही भीम है जो संपूर्ण महाभारत के युद्ध में गांधारी के 100 पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, 100 के 100 को अकेला ही मारता है। कौन? भीम भैया। उस सभा में भी अर्जुन थे, उस सभा में भीम भी थे, युधिष्ठिर भी थे, नकुल सहदेव भी थे। परंतु जब दास हो जाता है मानव किसी भी विषय का, किसी भी प्रकार से, और निर्धनता बहुत दुख देने वाली है, धन छिन जाए तो फिर कोई भी व्यवस्था नहीं रहती है। वही पांडव दुर्योधन को समूल नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कब? जब उन्हें शक्ति मिल गई, धन मिल गया। 13 वर्ष के उपरांत उन्हें सहायता मिल गई, राजा विराट से मिल गई, द्रुपद से मिल गई, और अपने को भी तैयार उन्होंने कर लिया है। परंतु हम जब शास्त्रों को खोज के देखते हैं तो निर्धनता में बहुत दुख। वैसे यहाँ लोभ की ही बात है, अर्थात धन की ही बात है। पूरा शास्त्र पुराणों को हम लोग खोज के देखते, राजा महाराजाओं की चर्चा है हम देखते हैं तो वो धन पर निर्भर है। धन को तो साधारण नहीं मानेंगे हम लोग। यहाँ विषय कंजूसी का है, इस बात पे ध्यान रख, कृपण का है। यहाँ धन का नहीं है। पर धन को मैं बता रहा हूं कि धन को भी आप लोग विपरीत ना मान लें कि धन तुम्हें नष्ट कर देगा, धन बेकार कर देगा। धन को सजाइए, धन को समझिए, समझ जानिए। और धन के अभाव में क्या क्या नहीं हो जाता है। द्रौपदी का एक बार फिर अपमान हुआ, कहां? राजा विराट की सभा में। कीचक के द्वारा उनके वस्त्रों का हरण किया गया, अपमानित की गई। ये सब कब हुआ? जब धन का अभाव होता है। तो धन के अभाव में मानव बहुत बहुत प्रकार से टूट जाता है। तो इसलिए धन की बात बुराई नहीं है, धन तो रखिए,
टका तो काम करता है, टका करे सब काम, टका मृदंग बजावे, टका सजावे साज, टका सर छत धरावे, टका माय और बाप, टका भैयन को भैया, टका सास और ससुर, टका मेहमान बनैया, नाय टका तब टक टका, चैन पड़े ना रात दिन ब्रजवासी हो, सोच करे धिक्कार जीवन टका में, बगैर पैसे के तो काम चल नहीं सकता है, पैसे की अनिवार्यता है। अब बात आती है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता हो पैसा? पैसा सब लोग चाहते हैं, धन सब लोग चाहते हैं। भाई हमने तो जीवन देखा है अपना, जब समझदारी आई छोटे से तो 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसे ये चलते थे, 5 पैसे। जब पढ़ने के लिए जाते तो खड़िया, उस समय मिट्टी और खड़िया आज से ही पढ़ा जाता था, लकड़ी की तख्ती होती थी। आज तो बच्चों के लिए बहुत बहुत सुविधाएं हैं। तो 1 पैसे की खड़िया हो गई, 1-2 पैसे में ही काम हो जाता था, उसी में टोपी आ जाती थी। तो पैसे को तो उस समय भी जानते थे कि पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पैसा दे दीजिए। सचमुच में पैसा तो उसी समय मांगा जाता। अब तो सब लोग झूठ बोलते हैं कि पापा मुझे पैसा दे दीजिए, मम्मी मुझे पैसा दे दीजिए, हैं? उस समय सीधी ही भाषा निकलती, अम्मा पैसा दे दे, अम्मा पैसा दे दे, दादा पैसा दे दे। तो पैसा उस समय मांगा जाता था, उस समय पैसा था। तो उस समय से लेकर के आज तक हम लोग पैसे को समझ रहे हैं, अर्थात रुपयों को समझ रहे हैं, धन को समझ रहे हैं और इकट्ठा भी करने में लगे हुए, कमाते भी हैं, पर निरंतर वो द्रव की भांति बह जाता है, आता चला जाता है। तो पैसे के बगैर तो काम चलेगा नहीं। पैसा अनिवार्य है, जीवन का एक अंग है। आज की स्थिति में तो किसी भी अवस्था में ना चल सके। जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो लोग टूट जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। शास्त्र पुराण पूरे पैसे पर आधारित है। तो यहां कंजूसी की जब चर्चा हुई कि कृपणान सततम दुष्टा, कृपण के पास तो बैठे नहीं, उसका दर्शन भी ना करे। यदि उसके पास बैठोगे आप लोग, बात आती है ये कि ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे, भाई ब्राह्मण है, सुंदर भी है, पैसे वाला भी है, पर कंजूस है, ब्याजू है, अर्थात सूद लेता है, सूद का ही धन खाता है, ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का कब भला हो जाएगा बताइए? आपको यदि आवश्यकता धन की पड़ भी गई, पैसे की पड़ गई, तो उसी समय समझ लेना कि वो जब पैसे की सहायता करेगा तो तुम्हारे खेत खलियान, तुम्हारे परिवार पर उसकी दृष्टि होगी, निश्चित होगी। घर पर तुम्हारे पर दृष्टि होगी तभी देगा, नहीं तो नहीं दे सकता है। और ज्यादा से ज्यादा वो सूद लेगा। तुमसे नहीं दिया जा रहा हो, परेशान हो, किसी कारण फसल नहीं हो पाई है, अब के आमदनी नहीं हो पाई है, अधिक खर्चा हो गया है, तो परंतु बोल कभी नहीं मानने वाला। ऐसे व्यक्ति का संग करके अपने में भी द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए कंजूस व्यक्ति के पास ना बैठें, कृपण व्यक्ति के पास ना बैठें। कृपण गदेशम बोझा ढोता, व्यर्थ है जीवन भार। कृपण बुरा भी कैसे? कमाता ही कमाता है, खर्च तो करता ही नहीं, वो खाता नहीं, खिलाता नहीं, बच्चों को भी नहीं देता है, अच्छी प्रकार से जीवन यापन नहीं करता है, और अंत में वो छोड़ के चला जाता है। तो यहां संतों की वाणी फूटती है, कृपण गदेशम बोझा ढोता, व्यर्थ है जीवन भार। गधे में और कृपण में कोई भेद नहीं किया है। यहाँ कंजूस व्यक्ति में और गधे में एक जैसा है कि दोनों बोझ ढो रहे हैं। परंतु दूसरी पंक्ति में क्या कहा है? गधा कृपण से अच्छा फिर भी, गधा कृपण से अच्छा फिर भी, परहित ढोता भार। अरे गधा फिर भी अच्छा है कि अपने स्वामी के लिए काम कर रहा है, दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहा है, दूसरों के लिए ढो रहा है। कितना भी लाद दीजिए, कितना भी दे दीजिए, तो वो कर लेता है, खर्चा भी नहीं मांगता है। वो तो बड़ा संत समझिए उसे। जड़ भरत जैसी अवस्था है गधे की। तो भाई जड़ भरत जी को पकड़ लिया, दस्यु लोग ले गए, लुटेरे लोग ले गए, और देवी मां की बलि चढ़ाना चाहते हैं। उसने तो सहज में समझ लिया कि उसे कई जन्मों का पता था कि पहले मैं भरत नाम का राजा भी रहा हूं, फिर बीच में मैं मृग भी हो चुका हूं। आसक्ति के कारण, मोह के कारण मैं मृग भी हो चुका हूं। तो अब तो मुझे किसी से मोह करना नहीं है। अब भरत नामक, जड़ भरत नामक ब्राह्मण है,
परंतु संसार से वैराग्य धारण कर लिया है कि अब संसार वालों से मैं दूर ही रहूंगा। तो दस्यु पकड़ ले जाते हैं, मारना चाहते हैं, देवी माँ के सामने ले गए, नहला रहे हैं तो नहला लेते हैं, नहा लेते हैं, कोई बात नहीं, खिला रहे तो खा लेते हैं। वो मारना चाहते हैं तो उन्होंने विरोध नहीं किया। केवल भगवान का चिंतन के अलावा कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन को देखा है, नजदीक से देखा है कि पहले मृग के कारण, केवल उनकी संगति करने के कारण मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मृगत्व हत्या ना था, जैसी मति हो गई थी। क्योंकि अंतिम समय में जब भरत जी मृग के मुंह में अपने प्राणांत करते हैं तो मृग ही बन के ले जाते हैं। यहां ये कथा बताती है कि तुम्हारे मन बुद्धि चित्त जैसा व्यवहार में परिणत हो जाएगा, जैसा रहेगा, और उस समय जैसी मृत्यु होगी तुम्हारी, ऐसी गति हो जाएगी। किंवदंती सत्या मति सा गति भवेत, तुम्हारी गति ऐसी हो जाएगी। इसीलिए संत लोगों ने एक ही काम किया है और कोई काम नहीं, कि निरंतर जाप करो भैया, राम का नाम लो, पता नहीं कब प्राण निकल जाए और हमारी वृत्ति इधर से उधर ना जाए, एक जगह बनी रहे। जैसे नट रस्सी पे जब चलता है तो बांस का सहारा रखता है, उसका ध्यान हमेशा बांस पर है, चल रहा है वो। जैसे नारी गागरी लेकर के आ रही है, सर पर रखी हुई है, परंतु हाथों को भी चला रही है, बातें भी कर रही है, तो ये ना समझे कि उसका मन या उसका ध्यान नहीं है गगरी पर ध्यान निरंतर है। नागर का मन गागर में, गागर पे हमेशा बना रहे। ऐसे ही भगवान के चिंतन में बना रहे। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अरे अंत राम के आवत नहीं, वो नहीं आ पाता है, इसलिए उसे अभ्यास में ले आए, और जो अभ्यास में आएगा वो आ जाएगा। मां के सानिध्य में ज्यादा रहे और पीड़ा आती, परेशानी होती, तो एकाएक ही हृदय से निकल जाता मां का नाम, अरे मैया हे राम। जब राम राम हम करेंगे तो राम निकलेगा, और काम काम करेंगे तो काम निकलेगा। जैसी अपनी वृत्ति बना लोगे, जैसा अपना चित्त बना लोगे, जैसा व्यवहार बना लोगे, ऐसे परिणत हो जाओगे। तो ऐसे बनाने के लिए भाई संगत की बात है। तो यहां बात है ही कि विषयों और विषयी व्यक्तियों का संग ना करें। कोशिश करें, चाहे कितना भी अपना संबंधी हो, कितना भी अच्छा हो, उससे दूरी बना के रखें। यदि आप लोग इस लोक और परलोक दोनों में सार्थकता, यहाँ इस लोक की भी बात है और परलोक की भी बात है, ये ना कहेंगे आप लोग कि इसी लोक की चर्चा है, ये परलोक की भी चर्चा है, ये परलोक तक की यात्रा है। ये लोक तुम्हारा अच्छा हो गया तो परलोक बढ़िया हो जाएगा, और ये लोक बढ़िया ना हुआ तो परलोक भी नहीं होगा। अरे घर खीर तो बाहर भी खीर, यहां सुखी हो तो वहां भी सुखी हो, यहां प्रेम से रह सकोगे तो वहां भी प्रेम मिल जाएगा, और यहां द्वेष से भरे रहोगे तो वहां भी द्वेष करने वाले बहुत हैं। यहां किसी का अपमान करोगे तो तुम्हारा अपमान करने के लिए वहां तैयार हैं। यहां अच्छा व्यवहार रखोगे तो तुम्हारी वाणी ऐसी सिद्ध हो जाएगी, दूसरी जगह भी तुम किसी को गाली ना दोगे। और ना निरंतर गाली 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 में लगे हुए हो तो गाली निकलेंगी। आप लोग कहीं भी चले जाओ, आप यात्रा भी कर रहे हो तो कहीं टिकट लेने के लिए लेन में भी लगे तो वहीं गाली देने लगोगे, अच्छा नहीं बोलोगे। तो अच्छा बोलने का भी अभ्यास डालिए, और अंतर आत्मा तक उन शब्दों को जाने दीजिए, स्थान दीजिए। जो विस्मृति हो चुकी है उसे स्मृति में ले आइए, आप सुखी हो जाओगे। दादा भीष्म ने यहाँ बहुत अच्छी प्रकार से, कितनी सुंदरता से बखान किया कि कंजूस भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि दैन्य भाव हो जाता है। कैसे? ऐसे व्यक्तियों का, कृपण मनुष्यों को देखने से, यहाँ देखना शब्द आया है, पहले वैसे यहां आया है शब्द देखना, कृपणान सत्यम दुष्टा तथा दुष्टा देखने मात्र से संजायते कृपा, कृपणता आ जाती है। ऐसे कृपण व्यक्तियों के देखने से, अतः संकीय से याद है धर्मनिष्ठा यदा वेत्ता तथा साम्य तथा कृपा। अर्थात आप लोग ऐसे लोगों को, या ऐसी स्थिति तुम्हारी बन गई है तो फिर तुम सुधरोगे कैसे भाई? अब यहां एक बात है, रोग के साथ में निदान है, औषधि भी है। रोग हो तो गया है, रोगी तो हो गए आप लोग, पर उसका समाधान क्या है?
तो इसके लिए दादा भीष्म कह रहे हैं कि धर्मनिष्ठ पुरुषों के उदार भाव को जान लेने पर वह कंजूसी का भाव नष्ट हो जाता है। धर्मनिष्ठा यदा बीतता, धर्मनिष्ठा, धर्म में जो निष्ठावान है, जो धर्म को अपनाते हैं, जो सत्य मार्ग को अपनाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग करें, कंजूसी खत्म हो जाएगी। वहां वैराग की भावना उत्पन्न होगी, त्याग की भावना उत्पन्न होगी। फिर देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए आप लोग कुछ करने के लिए प्रयत्न करोगे। जहां दान देने की बात आएगी वहां दे देंगे। कंजूसी तो खत्म हो गई तो दे ही देंगे। एक बात और बताएं तुम्हें कि कंजूसी हृदय में ना हो, कृपणता ना हो, और आपके पास बिल्कुल धन नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आप सबसे बड़े दानी हो। अरे आपके पास शब्द तो है बोलने के लिए। तन मन धन, दान में ये तीन चीजों की प्रथमता है और प्राथमिकता इन्हीं की रहती है। तन, अभी धन की बात आई नहीं। अरे मंदिर जाते हो, अब तक आप लोग गंदगी करते रहे वहां, अब जाओ तो झाड़ू ले ली, सफाई कर दीजिए, थोड़ा सा तन को दे दीजिए। वहां अच्छा सुंदर रखोगे, स्वच्छ रखोगे, सब लोग तुम्हें अच्छा, मैं कह रहा हूं इस बात के, और पूरे जीवन में 1 रुपया मत चढ़ाना वहां, और जा करके वहां से प्रसाद के रूप में नाश्ता करके आना, कोई चिंता मत करो, पर तन को दे दीजिए। धन की बात ही नहीं है। अब तन नहीं दिया जाता है क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है, जर्जर हो गया है, वृद्धावस्था आ गई है, कमर में दर्द रहता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। वृद्ध अवस्था जब आ गई है और ऐसी अवस्था है कि या हम लोग अपने में ये वो सोचते हो कि समाज में हमारी निंदा होगी, कोई बात होगी, तो कोई बात नहीं, तन को मत दीजिए, तो भीतर भीतर मन को दे दीजिए। मन से तो आप लोग बात कर सकते हो, अच्छी भाई ये काम बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा है, अच्छा कीर्तन भी बोल सकते हो, है वाणी से तो कुछ कह सकते हो, मन को दे सकते हो। तन नहीं दे पाए तो भीतर अंतर आत्मा से तो चिंतन कर सकते हो। एक जगह स्थिर होकर के बैठ गए, घंटों बैठे हो आप लोग, सब लोग धीमे धीमे जान जाएंगे कि भगवान का भजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। परंतु यहां तो बात आई है मन को देने की। यदि मन को दे देते हो, भगवान को दे देते हो, संत महात्माओं को दे देते हो, गुरुजनों को दे देते हो, माता पिता को, किसी को भी दे देते हो, तो उनके प्रति तुम्हारे हृदय में द्वेष उत्पन्न होगा ही नहीं। भाई मन तुम्हारा अच्छा है और उनके प्रति है, श्रद्धावान है, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तो आप गलत सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं आएंगे। जब चर्चा होगी अच्छी होगी, या तो शब्द फूटेंगे नहीं, और फूटते हैं तो अच्छे निकलेंगे। अभी धन की बात आई नहीं। भाई आप लोग ये भी विचार कर लेते हो, भाई धन है ही नहीं तो दान करें कहां से। तो शास्त्रों ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा नहीं है कि आप लोग धन ही दान करेंगे। आप तन भी दान कर सकते हो, आप मन भी दान कर सकते हो। धन की बात तो पीछे है तो दे दे, ये नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, बात इस बात की है कि है नहीं दूंगा, इसका नाम कृपण है, इसका नाम कंजूस है, इसका नाम और भी कोई चूस रख ले तो कोई परेशानी नहीं, और उसका कोई भी भली बात नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही भला नहीं है। जब धन को ही जो बचाना चाहते, आज की भी स्थिति, एक बात बताएं आपको, अच्छे व्यक्ति की पहचान भी ऐसे ही कर लेना, तुम धन से ही हो जाती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण है या नहीं है वो भी धन से पता चल जाएगा। संत अच्छा है या नहीं है ये धन से पता चल जाएगा। जो अधिक से अधिक धन चाहता है, निरंतर धन का ही सेवन करता है और धन के बगैर नहीं रहना चाहता है, भोजन कर रहे हैं तब भी चाहिए, कोई सम्मान कर रहा है तो सम्मान के साथ में भी धन चाहिए। सम्मान मिला है, तुम्हें माला पहनाई गई है, पीतांबरी उड़ाई गई है, हाथ जोड़े गए, तुम्हारे चरण छुए गए, पर फिर भी धन की बात कर रहा है। जब ये धन नहीं दिया तो कई मैंने संत महात्मा देखे, ब्राह्मण लोग देखे, इतना सब कुछ होने के उपरांत भी धन नहीं दिया है तो नाराज हो गए, पैसा नहीं दिया है तो। जबकि पैसे की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि घर पर बच्चे भूखे भी नहीं है, सुदामा जी की तरह कि घर बच्चे भूखे हो या घर में आटा दाल नहीं है, ऐसी भी अवस्था नहीं है, फिर भी वो नाराज है। इसका आधार है कि धन ने उनका पैमाना बना दिया है, अर्थात नाप लिया है कि अभी ये श्रेष्ठ व्यक्तियों में नहीं है, ये अच्छे व्यक्तियों में नहीं है। और अच्छे व्यक्तियों की बात है यहाँ जो शास्त्र कहता है हमारा, वो ये कह रहा है कि कैसा भी
कंजूस क्यों ना हो, सत्संग प्रेमी नहीं हो पा रहा हो, या दान दक्षिणा नहीं दे पाता हो, कैसे भी करके धर्म का काम नहीं करता है, पर ऐसे व्यक्ति को यद हम लोग धर्मनिष्ठा यदा बेता तथा सामित्सा कृपा, यद ऐसे लोगों के पास में बैठा देंगे तो धीमे 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 उसके भी भाव अच्छे हो जाएंगे। धर्मनिष्ठ पुरुषों के उदार भाव को जान लेने पर वो जान देगा कि उदार व्यक्ति कैसे हो, उनकी जो दिनचर्या है उनके साथ बैठता उठता है तो वो सुधर जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। प्राणियों को भोगों के प्रति जो लोभ देखा गया है वह अज्ञान से ही पैदा ज्यादा होता है। इसलिए ज्ञान की ओर भी चलना चाहिए। ज्ञान का मतलब समझदारी, बुद्धि विवेक से भी काम लेना चाहिए। हम निरंतर ही विषयों का इस प्रकार से सेवन करते रहे तो हमारा जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। भाई ऐसा ना हो, इसके लिए तो कोई प्रयत्न कीजिए कि हम विषयों को, प्राणियों भोग के प्रति जो लोभ है इसे थोड़ा सनी कम कर दीजिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और ये अज्ञान का यहां इशारा यही हुआ है कि ज्ञान को अर्जित करें। ज्ञान का मतलब है संतों का संग करें, शास्त्रों का संग करें। शास्त्र बताएंगे हमें, वृद्धजन हमें बताएंगे, माता पिता हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे संग करना चाहिए, किन लोगों के पास बैठना चाहिए, कैसे लोगों से हम संपर्क रखें। क्योंकि ज्ञानी लोग ही बता सकते हैं, शास्त्री बता सकते हैं कि ये जो भोग हैं ये क्षणभंगुर हैं। विशेष बात है इस बात की अस्थिरत्व भोगा नाम, ये भोग स्थिर नहीं है, आज दिख रहे हैं कल नहीं रहेंगे। कैसे जल की रेख के सम, जल की रेख कर्म सब सारे, क्यों खींचे मन हीते, जल को ही लाभ न हानि, क्यों खींचे मद पीते, मन पछतई वो अवसर बीते। ये जान जाए कि सागर में तरंगे उठ रही हैं पर तरंगे नहीं है, वो जल ही जल है। ऐसे ही ये भोग दिखाई दे रहे, थोड़ी देर के लिए सुख जैसा लगता है पर तो शाश्वत सुख नहीं है। इनको थोड़ा अपने को भी तुम्हें मजबूत तो करना पड़ेगा भाई, संयम भी बनना पड़ेगा। या नहीं बनेंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं तो ये भोग क्या है? भोग तो कुछ नहीं, भोगा ना भोगता तुम्हें भोगता, भोग तो भोगो, कितने भी भोगो, ये भोग ही तुम्हें भोग लेंगे। पाए कर मद को, खाए कर मद को, लाए कर मद को, मदकारी रे कहायो है, एरे ब्रज चेत चेत नरक में कियो है, तो यो ही तेने सोए के रे जन्म गमायो है। जन्म ना गम जाए, भोग सदैव ना रहने वाले हैं, एक कुछ दिन के लिए। और हमें सुख भी कैसा मिलता है, एक उदाहरण दिया जाता है कि दाद खाज खुजली के समान संसारिक भोगों का सुख प्राप्त होता है। भाई किसी के खाज हो गई है, दाद खाज हो गई, खाज का मतलब खुजलाना। अब उस स्थान पर बार बार खुजाता है वो, और जब खुजलाता है तो उसे अच्छा लगता है। और किसी के हो गई हो तो अनुभव भी कर लिया होगा, ऐसा नहीं। जीवन में तो चर्म रोग आज सब बहुतों के हो ही जाते हैं, सबके नंबर आ जाते हैं। तो कभी भी खुजली हुई हो तो उस जगह को हम खुजाते हैं, और इतना खुजा सकते हैं या इतना खुजा लेते हैं कि घाव तक हो जाते हैं। खुजाते समय तो हमें अच्छे लगे वो, परंतु बाद में बड़ी पीड़ा दी, क्योंकि घाव हो गए, मवाद हो गया, पक गया है वो बहुत पीड़ा दी। ऐसे ही संसार के भोग दाद खाज खुजली की तरह हैं। जब हम इन्हें अपनाते हैं तो उस समय अच्छा सा लगता है, धन मिलता है तो अच्छा सा लगता है, भोग मिलते हैं अच्छा सा लगता है, मर्यादाहीन हम लोग कोई भी भोग भोगते हैं अच्छा सा लगता है, पर बाद में बड़ी गिलानी होती, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। हाय मैंने क्यों कर डाला ऐसा। कितने ऋषि महात्माओं को नहीं देखा है, उन्होंने कर तो लिया, करने के बाद बड़े पछताए। विश्वामित्र महामुनि अपनी तपस्या को छोड़ करके मेनका के साथ विवाह तो कर लेते हैं, संतति भी पैदा हो जाए। जब उन्हें बोध होता है तो बड़ा पश्चाताप होता है कि तूने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। जैसे जड़ भरत को अपने मोह के कारण अर्थात मृग के मोह में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया, बड़ी गिलानी हुई उन्हें, फिर तपस्या में लग गए।
विश्वामित्र वन के लिए चले गए। कितने ऋषियों की कहानी है, कितने राजा महाराजाओं की कहानी है। भोग तो हम भोग लेते हैं। अरे चोर चोरी तो कर लेता है, जब कर रहा है तो अच्छा लग रहा था उसे, पर पकड़ गया है तो वही जो अच्छा लग रहा था वो अब बुरा लग रहा है कि मैं ना करूंगा कभी, क्योंकि भोग की स्थिरता नहीं है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जिस समय चोरी कर रहा था उस समय लोभ था, और लोभ में वो अंधा हो गया। लोभ ने अपनी पूरी प्रभुता उस पर जमा दी है, पर पकड़ा गया तो लोभ भाग गया। अब महालोभ है ही नहीं। जब लोभ नहीं है तो वहां बैरागी बैरागी रह गए, हाथ जोड़ रहे हैं। अब तो श्रद्धा ही श्रद्धा है, अब तो समर्पण ही समर्पण है। हाथ जोड़ रहा है, पाम पकड़ रहा है कि भैया मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, और 10 रुपए लिए तू 20 ले ले, 50 ले ले, पर मुझे छोड़ दे, किसी से मत कहना। तो विषयों की इतनी ही औकात है कि वो थोड़ी देर के लिए आए हैं तुम्हारे पास और तुम्हारा संग नहीं दे पाएंगे। इसलिए समझिए, दादा बीच में बहुत अच्छी प्रकार से कहते हुए 13 दोषों को कह रहे हैं, और शांति धारण करने से सब लोगों ये सब विषय जीत लिए जाते हैं। इसमें शांति ही मुख्य कारण है। अतः इन्हें जीतने के लिए आपको धैर्य धारण करना चाहिए, शांति धारण करना चाहिए। अरे धृतराष्ट्र के पुत्रों में से सभी धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनमें ये द्वेष सभी थे, इसलिए वो नष्ट हो गए, और आप में कम है इसलिए, या ये कहिए नहीं है तो ये नहीं कह के ये कह दीजिए कम है इसलिए आप लोग बच गए। दोषों को हम लोग अच्छी प्रकार से समझ लें। सबसे पहले जान लें कि कौन सा दोष हमारे लिए कितना नुकसान कर सकता है, और जितनी जरूरत है इतनी इनके उपयोग करेंगे तो कभी भी ये विषय तुम्हारे नुकसान ना कर सकेंगे, या तुम्हें कभी ना रास्ते से भटका सकेंगे। संक्षेप में ही बताता हूं आपको। काम उत्पन्न होता है तो तुम्हारा विवाह हो गया, तुम्हारी पत्नी है, पत्नी का विश्वास तुमसे बना रहे, भगवान राम की तरह ये एक निष्ठ हो जाओ कि मैं पत्नी व्रता हूंगा, मैं पत्नी के अलावा किसी भी नारी को स्वीकार नहीं करूंगा, किसी भी नारी को पत्नी के रूप में अपने नहीं देखूंगा। या तुम रास्ते से भटक जाओगे तो मर्यादा टूट जाएगी, फिर तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही क्रोध, मैं क्रोध को नहीं त्याग रहा हूं, क्रोध मुझे चाहिए, निश्चित चाहिए। क्रोध की पूजा कीजिए, धर्म के लिए चाहिए, मुझे देश के हित के लिए चाहिए, मुझे अपनों के हित के लिए चाहिए। निजी स्वार्थ के लिए क्रोध ना हो। काम भी निजी स्वार्थ नहीं है, पत्नी के आवश्यकता के अनुसार काम तुम्हारे पास होगा तो अच्छा होगा, संतान की उत्पत्ति के लिए काम होगा तो तुम्हारा श्रेष्ठ होगा। ऐसे ही लोभ भी, ऐसे ही तुम्हारा अहंकार भी। कोई चिंता मत करो, कोई विषय तुम्हें डुबाएगा ही नहीं, बहुत शांति देगा, बहुत कुछ अच्छा देगा। और प्रेम के तो सब कुछ ठीक ही है, भगवान की शरण तुम्हारे साथ है। और देखे जटायु कुधूर पर्यो, मगे अंक भर्यो असुआन नुहायो। और प्राणे गहेर लख रोवे घने पोने, अंतों में तात सोना तो निभायो। भीरी परी जब दुपद पैतव चीरे, समुद्र को तीरे न पायो। भीरी परे पर साथी तू ही में, तो याही सुनी शरणागति आयो। अंत में तो केवल शरणागत होने पर ही आपको शांति का मार्ग मिलेगा। और दादा भीष्म यही बात कह रहे हैं कि आप लोग समर्पण होइए, आप लोग सहज होइए, आप विवेकवान हो, आप बुद्धिमान हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बलवान भी फिर आप ही होंगे। आपका हृदय जब मजबूत है, हृदय में सच्चाई है, तो आपसे ज़्यादा बलवान फिर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और एक ही बात जाने, चोर से ज़्यादा कोई भी कमजोर नहीं है। किसी भी प्रकार की चोरी ना करें, किसी भी विषय को छुपाएं नहीं, झूठ छल कपट को त्याग दें, यही आनंद है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ आज हम विश्राम पाएंगे। फिर कल पुनः दादा विष्णु से मिलते हैं कि वो कल क्या कहते हैं हमसे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सदा सुखी रहें सभी। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।